बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ ज़ारा और आप देख रहे हैं ब्यूटी कॉस्मेटिक चैनल। आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आज हम करने वाले हैं मेडिकेम फ्रिकल क्रीम का रिव्यू। कल हमने किया था मैजिक ब्यूटी क्रीम का रिव्यू। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने ये रिव्यू नहीं देखा है, आपसे मिस हो गया है, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप इसके रिव्यू पर पहुंच सकते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे थे मेडिकेम फ्रिकल क्रीम की। ये बहुत पुरानी क्रीम है। जब मैं बहुत छोटी होती थी तब टीवी पे इसको मैं देखती थी। तो पुरानी क्रीम्स की जब हम बात करते हैं तो पुरानी क्रीम्स अच्छी होती हैं, क्योंकि ये हमारे घर में जो ख़वातीन होती हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुकी होती हैं और इसके रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आज हम इसके ऊपर रिव्यू करेंगे और आपसे बात करेंगे तफसील से। तो रिव्यू में करते हैं हम 5 स्टेप, जिसमें सबसे पहले करते हैं हम क्रीम की अनबॉक्सिंग, नंबर 2 पे करते हैं क्रीम के बेनिफिट्स के बारे में बात, नंबर 3 पे प्राइस बताते हैं, नंबर 4 यूजेस और नंबर लास्ट में हम क्रीम के साइड इफ़ेक्ट के ऊपर बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने रिव्यू को और शुरू करते हैं अपना स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 है अनबॉक्सिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्रीम मेरे पास मौजूद है, जिस पे मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ऑरेंज कलर की लाइन में लिखा है मेडिकेम फ्रिकल क्रीम। ये स्पेशली फ्रिकल्स के लिए है। क्लियर पिंपल्स, फ्रिकल्स एंड रिफाइन लाइंस। आपकी जो फाइन लाइंस होती है स्किन पे, पोर्सेस होते हैं, उनको ख़त्म करती है और फ्रिकल्स को ख़त्म करती है, पिंपल्स को रिमूव करती है और जो ओपन पोर्स हो जाते हैं आपके स्किन के ऊपर उन्हें भी ये क्लोज़ करती है। तो ये इस क्रीम कंपनी वालों का दावा है कि ये क्रीम ये काम करती है। तो अब हम इसे खोलते हैं कि ये अंदर से किस तरह की है। ये इनकी कंपनी का लोगो है, आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी पैकिंग में मौजूद है ये। इसमें से ये एक पम्फलेट मिला है और अंदर ये ब्यूटीफुल सा एक कंटेनर है और प्यारा सा है, बिल्कुल छोटा सा। अब इसे खोलते हैं अंदर से ये कैसी है। अंदर से खोलने के बाद आप देख सकते हैं ये मुझे बिल्कुल जिस तरह से स्टेलमेंस क्रीम होती है बिल्कुल उसी तरह से मुझे लग रही है। अब इसको लगाकर हम चेक करते हैं कि ये कैसी है और इसको लगाने के बाद कैसा फील हो रहा है। ये बिल्कुल भी मुझे ऑयली फ़ील नहीं हो रही और मुझे ये बिल्कुल भी ऐसा फ़ील नहीं हो रहा कि ये बहुत ज़्यादा ड्राई है या बहुत ज़्यादा ऑयली है, और ना ही इससे आपकी स्किन चिपक रही है। बहुत सारी क्रीम्स जो हैं वो चिपकती भी हैं और ऑयली भी फ़ील होती हैं, पर इससे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। और इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत लाइट और बहुत अच्छी सी फ्रेगरेंस है। पर ये क्रीम अच्छी है या नहीं, इसका इस्तेमाल कैसा है, ये हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इसे मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। तो यहाँ कंप्लीट कर ली है हमने अनबॉक्सिंग। अभी आपको पम्फलेट के बारे में आगे बताएंगे। यहाँ पर मौजूद है मेरे पास पम्फलेट। तो कंप्लीट कर चुके हैं हम अनबॉक्सिंग और चलते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ और क्रीम के बेनिफिट्स की तरफ। तो क्रीम के बेनिफिट्स क्या हैं हम आपको ये बताते हैं। यहाँ पर कंपनी आपको लिखती है कि ये रिमूव करती है आपके फ्रिकल्स को, आपके पिंपल्स को चेहरे से, और आपकी फाइन लाइंस, और अगर आपके चेहरे के ऊपर पोर्सेस हैं तो उन्हें भी जो है वो बंद करती है। तो ये जस्ट आप ऐसा समझ लीजिए कि ये आपके स्किन को फेयर करने का दावा नहीं करते। ये फ्रिकल्स क्रीम है और अगर आपके स्किन के ऊपर दाग धब्बे हैं, पिंपल्स वगैरह हैं, तो उनको रिमूव करती है। जस्ट उसी पर्पज़ के लिए है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी स्किन के ऊपर अगर दाग धब्बे हैं, छाइयाँ पड़ गई हैं और निशान नहीं जाते, तो इसके अप्लाई करने से आपके जो दाग धब्बे हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे और आपके जो चेहरा है वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा। अगर पिंपल्स भी हैं तो पिंपल्स भी आपके जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ हम आपसे बात कर चुके हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में कि ये आपको एक छोटी सी क्रीम 3-4 बेनिफिट दे सकती है। अगर आपकी स्किन पे पिंपल्स की प्रॉब्लम हो तो वो भी ख़त्म कर सकती है। तो चलते हैं अपने स्टेप नंबर 3 की तरफ, जो कि है प्राइस का, और आपको बताते हैं कि इसकी प्राइस कितनी है और आपको मार्केट में ये ईज़िली कितने रुपए की मिल जाएगी। अब यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, यहाँ आपको मैं करीब करके दिखाती हूँ, 125 रुपये यहाँ लिखे हैं इसके रुपीस पाकिस्तानी। 125 रुपये में ये आपको इजीली मिल जाएगी। और यहाँ पर देखते हैं ये लिखते हैं यूज़ विद इन 5 ईयर, आप इसको 5 साल तक यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर आपको मैं ऊपर और दिखा देती हूँ, ये ऊपर लिखते हैं अंडर लाइसेंस मेडिकेम
लेबॉर्ट्रीज स्किन केयर डिवीज़न, कनाडा, यूके, यूएई, पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तानी क्रीम है और कनाडा में भी इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, यूके में भी और यूएई में और पाकिस्तान में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है और बनती भी ये पाकिस्तान में ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 125 रुपये की आपको ईज़िली किसी भी मार्केट से किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से ईज़िली मिल जाएगी, सुपर स्टोर से भी मिल जाएगी। तो यहाँ कंप्लीट कर लिए हमने आपसे प्राइस की बात। चलते हैं अपने स्टेप नंबर 4 की तरफ। और स्टेप नंबर 4 है इसके यूजेस का, कि इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है। कंपनी आपको इस्तेमाल करने का तरीका क्या बताती है, पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि ये फ्रिकल्स के हवाले से है तो बेहतर है कि हम कंपनी की सजेशन को गौर से देखें। तो यहाँ लिखते हैं ये रोज़ाना रात को सोने से कबल मेडिकेम फ्रिकल क्रीम दाग, धब्बे, छाइयाँ, कील और मुहासों से मुतासरा जगह पर इस्तेमाल कीजिए। सुबह किसी हल्के साबुन से धो लीजिए। मेडिकेम फ्रिकल क्रीम किसी भी मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ाना और मुसलसल इस्तेमाल से कील, मुहासे, दाग, धब्बे और छाइयाँ जल्द से हट जाते हैं। जल्द शफाफ और रंगत दिलकश हो जाती है। तो ये यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आपको इसको रोज़ाना रात में इस्तेमाल करना है और सोने से पहले आपको चेहरा धोकर उस जगह पर लगानी है जहाँ आपको दाग धब्बे हैं और फ्रिकल्स पड़े हुए हैं, छाइयाँ झुर्रियाँ पड़ी हैं या आपकी कील वहाँ से, तो उस जगह पे आप इसको लगा लेंगे। और सुबह आपको किसी हल्के सोप से धोना है, यानी हल्के सोप से, जैसा कि मैं आपसे जिक्र करती हूँ कि अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स वगैरह हैं तो कोई एक्नी के हवाले से कोई ऐसा सोप या ऐसा कोई फेस वॉश यूज़ करें। जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया था कि अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स हैं तो पॉन्ड का एक्नी क्लियर जो फेस वॉश है उसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। चैनल पे उसकी वीडियो रिव्यू भी मौजूद है, देखना चाहें तो आप चैनल को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे इसके इस्तेमाल करने का तरीका, आपको सिंपली कंपनी ने लिख दिया है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, जस्ट उनके लिए मैं उनको ये पढ़कर सुनाती हूँ। जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो फिर भी ऐसा कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सिर्फ उन्हीं के लिए वीडियो बनाई जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। ये वीडियो तमाम लोगों के लिए है और ज़्यादातर उन लोगों के लिए जो पढ़े लिखे नहीं होते, ताकि वीडियो के तौर पर उन्हें ठीक से समझ आ सके। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है वो लोग इस्तेमाल कर लेते हैं बिना कुछ जाने, बस किसी ने बता दिया और वो ले आते हैं डायरेक्ट कॉस्मेटिक से नाम लेकर और इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। उससे उनको साइड इफ़ेक्ट का डर भी होता है। तो बेहतर है कि पहले आप कुछ इन्फॉर्मेशन ले लें और फिर उसके बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ इस्तेमाल करने का तरीका सिंपल, रात में सोने से पहले जहाँ आपके दाग धब्बे छाइयाँ हैं उस पर आप इस क्रीम को लगाकर सो जाएं और सुबह हल्के साबुन से आपने चेहरा धोना है। हल्के से मिला दिए, या बेबी सोप ले लीजिए या हर्बल फेस वॉश ले लीजिए या कोई एक्नी के हवाले से सोप ले लीजिए जो बिल्कुल केमिकल्स से, जिसमें केमिकल्स कम हो। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आपने क्रीम को लगाने के बाद रगड़ना नहीं है अपनी स्किन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर पम्फलेट में लिखा है, कंपनी लिखती है आपको, मैं आपको करीब से करके दिखा देती हूँ। एहतियात पे लिखते हैं, गर्म और मरतूब रातों में क्रीम ना लगाएं, क्रीम से जिल्द पर मसाज ना करें और रगड़ने से एहतियात करें। अगर क्रीम लगाने से या गर्म मौसम की वजह से जिल्द पर क्रीम रगड़ने से जलन महसूस करें तो जिंक आइमेंट इस्तेमाल करें। ये कोई इन्होंने मेडिसिन का नाम बताया है, लेकिन आपको यहाँ पर एहतियाती तदाबीर बताते हैं कि अगर मौसम गर्म है और आपकी स्किन के ऊपर ऑयली हो रही है, ऑयल आ रहा है, तो उस पर आप इस्तेमाल ना करें। जल्द पर ज़्यादा मसाज भी ना करें और ज़्यादा रगड़े भी ना क्रीम को लगाने के बाद, क्योंकि जिस तरह आपको कंपनी कहती है आपने बिल्कुल उसी तरह से इस्तेमाल करना है। मसाज नहीं करनी, क्योंकि उससे भी साइड इफ़ेक्ट होने का ख़तरा होता है। आप लोग सारा जो है क्रीम के ऊपर इल्ज़ाम डाल देते हैं, लेकिन बात थोड़ी गलती आप लोगों की भी होती है। खैर, यहाँ पर हम बात कर चुके हैं यूजेस की और चलते हैं अपने स्टेप नंबर 5 की तरफ और आपको बताते हैं क्रीम के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इस क्रीम के साइड इफ़ेक्ट क्यों होते हैं इसका ज़िक्र मैं हर वीडियो में बताती ही रहती हूँ और करती भी रहती हूँ कि हर टाइप्स की स्किन के ऊपर तमाम क्रीम सूट्स नहीं करती। यहाँ तक कि कंपनी तक आपको लिख कर देती है कि अगर आपकी स्किन के ऊपर क्रीम लगाने से 24 आवर्स में कुछ हो रहा है, आपकी स्किन पे जलन हो रही है या निशान वगैरह पड़ रहे हैं या रेड हो गई है या पिंपल निकल आया है, तो आप क्रीम का इस्तेमाल रोक दें। कंपनी आपको कहती है, लेकिन आप लोग क्रीम का इस्तेमाल नहीं रोकते हैं। आप लगातार लगाते जाते हैं। आप सोचते
होते हैं, रंग गोरा हो जाएगा। शुरू में क्रीम चेंज करने से ऐसा होता होगा कि जो है लाल हो जाती है स्किन या पिंपल्स निकल आते हैं, लेकिन बाद में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी क्रीम से प्रॉब्लम हो रही है तो ये समझ लीजिए कि आपको वो क्रीम सूट नहीं करेगी बाद में भी, तो आपने क्रीम का इस्तेमाल फ़ौरन से रोक देना है। तमाम क्रीम्स जो है वो सब स्किन के ऊपर सूट नहीं करती। आप 2 से 3 दिन इसको लगा कर देखें, अगर आपको ये सूट करती है तो आप इसको लगातार जारी रखिए। कम से कम कंपनी आपको कहती है हफ्ते से 10 दिन आपने जो है क्रीम लगातार लगानी है। उसके बाद आपने क्रीम का आदी नहीं होना, फिर आपने क्रीम को रोक देना है। फिर 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार इसका इस्तेमाल कीजिए। कंपनी आपको ख़ुद ये लिखती है, क्योंकि आपको क्रीम का आदी नहीं होना। अगर आप क्रीम के आदी हो जाएंगे तो आपकी स्किन ऐसी हो जाएगी, आप क्रीम नहीं लगाएंगे तो आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी, उसको आदत पड़ चुकी होगी। तो यहाँ हम आपको बता चुके हैं क्रीम का इस्तेमाल किस तरह से करना है और इसके साइड इफ़ेक्ट किस तरीके से हो सकते हैं। तो नॉर्मल सोप यूज़ कीजिए। अगर आपके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे हैं, छाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं, कील मुहासे और दाने वगैरह हैं, तो आपने किसी हल्के सोप का इस्तेमाल करना है। कोई भी बेबी सोप ले लीजिए या कोई एक्नी का सोप ले लीजिए। हाँ, वैसे मैं कल करने वाली हूँ एक्नी सोप का रिव्यू, आप इसका रिव्यू को मिस नहीं कीजिएगा। अगर मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब मैं कल इसका रिव्यू करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये बहुत अच्छा सोप है एक्नी के हवाले से, तो आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। तो इस टाइप के जो सोप होते हैं वो एक्नी वगैरह के लिए, उसी पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं ताकि आपकी स्किन महफूज रहे। तो यहाँ हम बात कर रहे थे साइड इफ़ेक्ट की। साइड इफ़ेक्ट की बात हम कंप्लीट कर चुके हैं, बता चुके हैं कि किस तरह से साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आपने अपनी स्किन का ध्यान रखना है। अगर किसी पर्पज़ के लिए आप कोई क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे कंपनी की हिदायत के मुताबिक और कंपनी ने जिस तरह से बताया है उसके मुताबिक आप इस्तेमाल कीजिए। अपनी स्किन के साथ खेलिए मत। अपने स्किन को इस तरह से ना समझिए कि कोई फजूल चीज़ है। बहुत एहतियात कीजिए, क्योंकि खूबसूरती तो हर किसी को पसंद होती है और अच्छा लगना सबको ही अच्छा लगता है। तो अपने चेहरे की खुद हिफाजत करना आपका काम है, ना कि आपने किसी से भी क्रीम के बारे में पूछा और अच्छी बताई किसी ने तो लगा ली। हो सकता है उनकी स्किन ठीक हो पर आपकी स्किन के ऊपर वो सूट ना करे, तो उससे भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो ख्याल रखिए अपनी क्रीम का और अपनी स्किन का भी ध्यान रखिए और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा ज़रूर और वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिएगा। अगर आपने इस्तेमाल की है कभी मेडिकेम फ्रिकल क्रीम तो आप हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं आपको इससे नुकसान हुआ या फ़ायदा। तो आप हमें कमेंट के ज़रिए बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि जिन लोगों को इस्तेमाल करनी हो अपने प्रॉब्लम के लिए तो उन लोगों को फ़ायदा हो सके, आप लोगों के एक कमेंट के ज़रिए उनकी हेल्प हो सके। तो यहाँ पर कर चुके हैं हम अपना रिव्यू कंप्लीट। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे अपनी कल की वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो के ऊपर लाइक ज़रूर किया करें और साथ ही साथ अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।